गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलाया वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी एक डायन और काले जादू की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में कोई गया तो फिर वापस नहीं आया। गांव के बाहर रहने वाली बुजुर्ग महिला मालिनी को लोग डायन कहते थे। मालिनी अक्सर अकेली रहती और गांव वालों से दूर रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह काले जादू में माहिर थी। कोई उसकी झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे उसके नाम से डरते और बड़े उसके साय से भी बचते थे। गांव में एक बार एक आदमी रमेश आया। वह एक खोजी पत्रकार था और उसने मालिनी के बारे में सुना था। उसकी उत्सुकता उसे मालिनी की झोपड़ी तक खींच लाई। झोपड़ी जर्जर थी, लेकिन उसके आसपास की जगह अजीब लग रही थी। रमेश ने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे जो काले जादू के चिन्ह जैसे लग रहे थे। मालिनी ने रमेश को देखते ही चेतावनी दी, जो सच्चाई जानना चाहता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन रमेश ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और मालिनी से सवाल पूछने लगा। मालिनी ने गुस्से में कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो भूल भुलैया वन में जाओ, लेकिन याद रखना वहां से लौटने वाले बहुत कम हैं। रमेश ने साहस जुटाया और भूल भुलैया वन में घुस गया। अंदर घना अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा। चलते चलते रमेश को एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास एक लटका हुआ ताबीज था जो गांव वालों के अनुसार मालिनी के काले जादू का केंद्र था। जैसे ही रमेश ने उस ताबीज को छुआ, जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। वहां अचानक एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अमानवीय शक्ति की थी। वह परछाई बोलने लगी, तुमने वह ताबीज छूकर गलती की है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। डर के बावजूद रमेश ने अपने कैमरे से परछाई का वीडियो बनाने की कोशिश की। तभी मालिनी वहां प्रकट हुई। उसने रमेश से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। मालिनी ने काले जादू से एक मंत्र पढ़ा और परछाई को रोकने की कोशिश की। रमेश ने देखा कि मालिनी एक साधारण औरत नहीं थी, वह सच में काले जादू में माहिर थी। लेकिन साथ ही उसने रमेश को बताया कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने वाली डायन नहीं है। मालिनी ने कहा, यह जंगल एक प्राचीन श्राप से ग्रसित है। मैं इस श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे आने से चीजें और बिगड़ गई हैं। मालिनी ने रमेश को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, लेकिन कहा कि अगर वह दोबारा जंगल में आया तो उसकी आत्मा परछाई के हाथों खत्म हो जाएगी। डर और रोमांच से भरा रमेश जंगल से बाहर आ गया। उसने मालिनी और जंगल की कहानी को सार्वजनिक करने का फैसला किया, लेकिन उसका वीडियो धुंधला था और उसमें कोई ठोस सबूत नहीं था। गांव वाले आज भी भूल भुलैया वन के पास जाने से डरते हैं। मालिनी की झोपड़ी अब खाली है, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मालिनी ने काले जादू से जंगल के श्राप को खत्म कर दिया, तो कुछ कहते हैं कि वह खुद उस श्राप का हिस्सा बन गई। भूल भुलैया वन की कहानी आज भी एक रहस्य है, और जो इसे सुलझाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।